आज 21 जुलाई 2020 क्षमा करें 21 जुलाई 2021 बहुत ही शुभ दिन है और घर की योग कक्षा में आप सभी योग साधकों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज के इस योग सत्र को ओम के उच्चारण के साथ। मेरुदंड, कमर, सिर एक रेखा में अर्थात मेरुदंड को सीधा रखते हुए बैठेंगे। पहली अंगुली और अंगूठे को हल्का दबाव देते हुए मिला लें, शेष अंगुलियां मिला लीजिए। ये जो स्थिति है यह हस्त मुद्रा कहलाती है, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। तो इस स्थिति में दोनों हाथों को घुटनों पे ला के रखेंगे। बहुत ज़्यादा तान के नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा पास नहीं रखें। सहज भाव से दोनों घुटनों पे लाके रखते हुए आंखें कोमलता से बंद रखें। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए ओम का उच्चारण करें। मंत्रोच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए खड़े होकर कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं और कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा अपने स्थान पर वॉकिंग करें, बॉडी को वार्म अप करेंगे। अपने स्थान पर चलने की क्रिया। यह उनके लिए भी बहुत उपयोगी है जिनके घुटनों में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा लंबा जो चल नहीं पाते हैं, शरीर का भार बहुत जाता है, वेट बहुत ज़्यादा है, तो वे लोग अपने स्थान पर धीरे धीरे वॉकिंग करते हुए सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो बॉडी धीरे धीरे शेप में आने लगती है। थोड़ा सा जॉगिंग कर लें।
हाथों को ऊपर नीचे करते हुए। रुक जाएं, दोनों हाथ ऊपर। क्रमवार दोनों घुटने को ऊपर उठाएंगे। पहले दाएं को उठाइए, दोनों हाथों को घुमाते हुए दाएं घुटने के नीचे हाथों को स्पर्श करें, फिर हाथ ऊपर, और इसी क्रिया को बाईं तरफ से दोहराएं। और बिना रुके कम से कम 20 बार काउंटिंग के साथ, अर्थात 10 बार दाएं पैर से और 10 बार बाएं पैर से। बहुत आसान सी क्रिया, अपने स्थान पर खड़े होकर आप आराम से कर सकते हैं। और इसका प्रभाव आपके शरीर पर देखिए। जब हम घुटने को ऊपर उठाते हैं, घुटने के साथ साथ हमारी जंघों की और मांसपेशियों में खिंचाव आता है, यहाँ का लचीलापन बढ़ता है। साथ ही पेट पर प्रभाव पड़ता है, हिप पर प्रभाव पड़ता है। आप ये देखिए, इस तरह से बहुत ही उपयोगी है। अंग्रेजी में नी रेजिस कहते हैं, और अपने यहाँ घुटना संचालन के रूप में अभ्यास कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, कम से कम 20 बार स्वतः ही काउंटिंग करते हुए बिना रुके अभ्यास करते रहें। सामान्य स्थिति, दोनों पैरों में दोनों पैरों में कोई अंतर नहीं है, मिले हुए रहेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हथेलियों का एक दूसरे की विपरीत दिशा में, कंधों के समान दोनों हाथों में अंतर, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आए। 2 3। देखिए, श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर पर उसका प्रभाव भी डिफरेंट होता है। एक आप सामान्य अभ्यास कीजिए तो उसका प्रभाव आपके केवल ऑर्गन पर पड़ेगा, लेकिन आप श्वास प्रश्वास के साथ करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपका इन्वॉल्व हो जाएगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होने के बाद बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में सहायता मिलती है। दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर, दाएं बाएं वेस्ट के लिए बहुत उपयोगी। पहले दाएं और बाएं, जैसे दाएं हाथ को गोल घुमाते हुए बाईं तरफ ले जाएं, पीछे की तरफ देखिए। इसी प्रकार जैसा कि मैंने कहा था, श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ करेंगे तो श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को घुमाते हुए पीछे ले जाएं और पीछे की तरफ देखिए। पूरा खिंचाव आपके बाईं तरफ की कमर पर पड़ेगा। ये जब लटकने लग जाता है मांस, ये धीरे धीरे अपने आप खत्म होगा, लेकिन नियमितता बहुत आवश्यक है, रेगुलरिटी बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि आज मैंने किया तो 4 दिन मैंने छोड़ दिया। रोज कभी हाथों का किया, कभी पैरों का किया, कभी कमर के लिए किया, कभी लेट कर किया, कभी खड़े होकर किया। अगर समय ज़्यादा है तो सारा एक साथ कर लिया, लेकिन करना रोज है। तो अब काउंटिंग के साथ हम लगातार अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी स्थिति के अंदर दाएं और बाएं झुकेंगे। और मैं जैसे बात कर रही थी कि रेगुलरिटी बहुत आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि आप जिम में जाके ही प्रैक्टिस करें तो ही आपका वेट कंट्रोल होगा। यदि आप रेगुलर आप आसनों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का अभ्यास कीजिए, इनके कॉम्बिनेशन के रूप में आप अभ्यास कीजिए, तो निश्चय ही आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा और आपको किसी जिम इंस्ट्रक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि फिट रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बॉडी बनाई जाए। फिट रहने का मतलब है कि आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट बैलेंस्ड होना चाहिए। तो आइए दाएं और बाएं झुकते हुए पहले बाएं हाथ को उठाएं, बाएं कान के पास लाते हुए दाईं तरफ
और श्वासों के साथ। तो श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए दाईं तरफ पूरा झुक जाएं। अब आप स्वयं महसूस कीजिए खिंचाव कहाँ आ रहा है। बाईं तरफ से। और अब लगातार काउंटिंग के साथ अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं, लेकिन इनको करने से बॉडी वार्म अप होने के साथ साथ आपकी मांसपेशियों पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हमारे हाथों की, पैरों की, पेट की, कमर की, इन सब की मांसपेशियाँ फ्लेक्सिबल होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जितनी फ्लेक्सिबल होंगी उतनी ही इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और सूक्ष्म योग की क्रियाओं के बाद बॉडी जब वार्म अप होती है, उसके बाद हम अभ्यास करेंगे आसनों का, तो उसका पूरा प्रभाव आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। और अगला अभ्यास हम करेंगे दोनों हाथ कमर पर, और पहले दाएं पैर को उठाएं और किक लगाएं। दाएं पैर को उठाएं, किक लगाएं लगातार। और हाथों की क्रियाओं के साथ भी अभ्यास कर सकते हैं। रुकना नहीं है, लगातार अब करेंगे तो ही आपके शरीर पर प्रभाव देखने में आएगा। 2 बार 3 बार करने से इन पे पूरा लाभ नहीं मिलेगा। वैसे तो देखिए, सुबह समय पर बिस्तर छोड़ देना, अर्थात सुबह 4:30-5 बजे बिस्तर आप छोड़ देते हैं, तो आपकी 50% बीमारियां तो अपने आप दूर हो जाती हैं। और उसके साथ अगर सुबह सुबह आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, आसनों का, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो इन सब से आपके शरीर पर पॉजिटिव प्रभाव देखने में आता है। तो केवल शारीरिक नहीं, आपके मानसिक स्तर पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो पॉजिटिव वाइब्स हमारे बॉडी के अंदर घूमने लगती हैं। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को गोलाकार घुमाएंगे। तो दायां हाथ ऊपर, मुट्ठी बंद, बायां हाथ नीचे, क्रॉस करते हुए गोल घुमाएंगे। और इस क्रिया में आप देखिए, हम जब दोनों हाथ एक साथ घुमाते हैं तो पूरा प्रभाव कंधों पर पड़ता है, और जब हम एक एक करके घुमाते हैं तो कमर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अपोजिट साइड से कंधों की सारी जकड़न धीरे धीरे दूर हो जाती है। लेकिन जिन्हें बहुत ज़्यादा दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है, वे लोग किसी योगाचार्य की देखरेख में या किसी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करेंगे। और अगला अभ्यास हम करेंगे, दोनों हाथ कमर पर, कमर को गोल घुमाएं। कमर संचालन की 2-3 एक्सरसाइज और करेंगे। पहले बाईं तरफ झुकते हुए दायां हाथ ऊपर की तरफ धीरे धीरे ले जाएं, बायां हाथ धीरे धीरे घुटने की तरफ ले जाएं, खिंचाव आने दीजिए। और यही दाईं तरफ झुकते हुए 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 दोनों पैरों। इस स्थिति में दोनों हाथों को कोहनी से मिलाएं और घुटनों पर बैठने का प्रयास करें। हाथों को जंघों पर लाते हुए थोड़ा सा होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारी जंघों की सामने की तरफ और पीछे की तरफ मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी है। एक बार फिर से हम अभ्यास करेंगे। फिर 10 तक काउंट कीजिए मन ही मन। वापस एक बार और अभ्यास करेंगे। वापस इसी स्थिति में दोनों हाथ ऊपर, श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए दोनों हाथों से नीचे ले जाते हुए झुकेंगे दाईं तरफ और दाएं पैर को, दोनों हाथों को दाएं पैर से स्पर्श करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सामान्य स्थिति। दोनों पैरों को मिलाएंगे। श्वास बढ़ते हुए पीछे की ओर झुके, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकते हुए दोनों पैरों को स्पर्श करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगला अभ्यास ताड़ासन। एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हाथों को सामने की उठाते हुए हाथों का ग्रिप बनाएं और हथेलियों का रुख सामने की तरफ करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पंजों के बल पे पूरे शरीर को ऊपर उठाकर खींचिए। दृष्टि सामने की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे और फिर से एक बार संतुलन को बनाए रखते हुए ताड़ासन का अभ्यास। आप सभी जानते हैं बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सहायक है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन की शिकायत जिन्हें रहती है उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। पेट के बढ़े हुए मोटापे को कंट्रोल करता है। पूरी बॉडी में एक एक मांसपेशियों को स्ट्रेच करके उनको स्ट्रेंथ मिलती है इसके अभ्यास से। नीचे आ जाए। हाथों की स्थिति को रखते हुए दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर करेंगे।
और अगला अभ्यास तिर्यक ताड़ासन। श्वास भरते हुए दाएं, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास भरते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8। सामान्य स्थिति। इसके बाद अभ्यास वृक्षासन। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़ लीजिए। तल पैर को पहले बाईं जंघा मूल से आप इसको लॉक कर दीजिए। इस पैर को जब लॉक कर देंगे, शरीर का संतुलन आपका स्थिर हो जाएगा। इसके बाद हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते हुए आपस में मिला दीजिए। सामने की ओर देखें। यदि इधर उधर देखेंगे तो आपकी एकाग्रता खराब होगी और आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा। दृष्टि को इधर उधर न देखने के स्थान पर एक बिंदु पर अगर स्थिर कर देंगे तो शरीर का संतुलन बना रहेगा। और वृक्षासन आपके भीतर स्थिरता प्रदान करता है, न केवल शारीरिक बल्कि आपके व्यवहार में भी संतुलन आता है। स्थिरता, धैर्य की प्राप्ति होती है। दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे और बाईं तरफ से अभ्यास। सबसे इम्पोर्टेंट ये स्थिति है। इस स्थिति में आपका संतुलन बन जाता है तो धीरे धीरे फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाने में आपको कोई परेशानी नहीं आती। नीचे। इसके बाद अगला अभ्यास त्रिकोणासन। दाईं तरफ पूरा झुकते हुए नीचे, बाईं तरफ पूरा झुकते हुए नीचे। और अगला अभ्यास कोणासन। ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए, दूसरी तरफ से देखिए। दोनों तरफ से बिना रुके लगातार अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ कमर पर, सिर को दाएं और बाएं घुमाएंगे। ग्रीवा चालन की क्रिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। श्वास बढ़ते सिर को ऊपर ले जाएं। 1, श्वास छोड़ते हुए चुट्टी को कनकों से लगाएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। गर्दन को दाएं और बाएं झुकाएं। सिर को गोलाकार घुमाएंगे। पहले ठुड्डी को कनकुब से लगाएं। बाईं तरफ से क्लॉकवाइज दिशा में 5 बार घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 5 बार।
आइए पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल मकरासन की स्थिति में लेटेंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर, और ठुड्डी लगा दीजिए, माथा लगा दीजिए। यह पेट के बल जब भी हम आसन करते हैं तो इस आसन में हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं या शिथिल कर सकते हैं। जब भी 2 आसनों के बीच में विश्राम की अवस्था है तो पीठ के बल हम शवासन की स्थिति में लेटते हैं, तो पेट के बल आसन करते वक्त इस मकरासन की स्थिति में लेट जाते हैं। श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य करें। और अगला अभ्यास पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में सबसे प्रमुख है भुजंगासन। और भुजंगासन सर्प के फन की भांति आपके आगे का शरीर ऊपर इस तरह से उड़ जाता है, जिसका पूरा प्रभाव आपके मेरुदंड के साथ साथ आपके फ्रंट पोर्शन अर्थात उदर क्षेत्र पे भी पड़ता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी पड़ता है। तो बहुत ही उपयोगी है यह भुजंगासन। आप देखिए, पहली स्थिति दोनों पैरों को मिला लेंगे और दोनों हाथों को कोहनियों तक कंधों के पास लाके रखें। ठुड्डी को धरती से लगाएं। श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएं। आप ये देखिए, कोहनियाँ धरती से लगी हुई हैं और इस स्थिति में ऊपर देखेंगे तो सांप के फन की भांति आपके आगे के शरीर की आकृति बनती है। सर्पासन भी इसे हम कहते हैं। और इस स्थिति में आपकी मेरुदंड पे इस तरह से मोड़ आ रहा है। यहाँ से पूरी मेरुदंड को स्ट्रेंथ मिलती है, यहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत बनती हैं, साथ ही उदर संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है। और एक और इसका प्रभाव है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब आप गर्दन को ऊपर के उठाते हैं तो फेफड़ों में खिंचाव होता है, तो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में शरीर के भीतर प्रवेश कर पाती है। तो रोकेंगे इसको 10 सेकंड तक। सांस छोड़ते हुए नीचे, और एक बार और हम अभ्यास करते हैं। भुजंगासन का अभ्यास 2-3 स्थिति में हम कर पाते हैं। तो ये पहली स्थिति थी जिसमें हमने हथेली और कोहनी को धरती से लगा के रखते हुए अभ्यास किया। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे, दोनों हथेलियों को कंधों के पास लाएंगे तो कोहनियाँ ऊपर की ओर उठ जाएंगी। श्वास भरते हुए फिर से नाभि से ऊपर के शरीर को पकड़े उठाएंगे, लेकिन कोहनियाँ बिल्कुल इस तरह से सीधी नहीं करनी। इस स्थिति में कोहनियाँ थोड़ी मुड़ी रहेंगी। ऊपर देखिए, श्वास को भीतर की ओर होल्ड करके रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, और इसे अब काउंटिंग के साथ बिना रुके 10 बार करना है। और श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1, 2 विश्राम करें। और भुजंगासन की अगली स्थिति तिर्यक भुजंगासन। और तिर्यक भुजंगासन से पहले भुजंगासन की तीसरी स्थिति हथेली पे हथेली, बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर। श्वास भरते हुए कोहनियों को बिल्कुल सीधा करते हुए ऊपर देखेंगे, और फिर से 10 बार काउंटिंग के साथ अभ्यास।
विश्राम। अगला अभ्यास तिर्यक भुजंगासन है। दोनों हथेलियां कंधों के पास, श्वास भरते हुए कोहनियों को सीधा करते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखें। गर्दन को दाईं ओर मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी की ओर देखने का प्रयास। सामने की ओर देखते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो तिर्यक भुजंगासन के अंदर आपके पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रहता है। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, बाईं तरफ देखिए, दाएं पैर की एड़ी की ओर देखने का प्रयास, सामने की ओर करते हुए नीचे। विश्राम। तो तिर्यक भुजंगासन का प्रभाव आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी पूरी स्पाइन को मजबूती प्रदान करता है। बहुत ही उपयोगी। प्रतिदिन भुजंगासन का अभ्यास अवश्य करें। और अगला अभ्यास हम करेंगे शलभासन। शलभासन के लिए ठुड्डी को धरती से लगाएंगे, दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे लें, दोनों पैर मिले हुए, और पहले एक एक पैर से ठुड्डी को धरती से लगाते हुए श्वास को भीतर की ओर भरते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएं, 1, फिर बाएं पैर को उठाएं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 5 बार दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगला आसन धनुरासन। धनुरासन के लिए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें, नाभि के आधार पर पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। विश्राम। यह मकरासन की विश्राम अवस्था है। और अब मकरासन का अभ्यास हम दूसरी स्थिति में करेंगे। तो कोहनियों का स्टैंड बना लीजिए, आपस में मिलाएं और हथेलियों के बीच दोनों आपकी ठुड्डी को ला के रखेंगे। दाएं पैर को मोड़िए, एड़ी को नितंब से लगाने का प्रयास, बाएं पैर को मोड़िए और तो क्रमवार दोनों पैरों से दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। विश्राम।
बाएं करवट लेते हुए पीठ के बल लेटते हुए पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगी। पीठ के बल लेट जाए शवासन की स्थिति में। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर रखते हुए आधी मुट्ठी बंद करें। और पहला आसन जो हम करेंगे इस स्थिति में वो है अर्ध हलासन। हथेलियों का रुख धरती की ओर और क्रमवार एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। तो श्वास को भरते हुए पहले दाएं पैर को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, और श्वास भरते हुए बाएं पैर को 90 डिग्री तक उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही उपयोगी आपके हिप जॉइंट्स को मजबूती प्रदान करने के लिए, साथ ही नितंब और जंघाओं के बढ़े हुए मोटापे को दूर करने में उपयोगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों से अभ्यास करेंगे। 1 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। अगला अभ्यास सुप्त पवन मुक्तासन। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। और बहुत ही उपयोगी उदर संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, गैस्ट्रिक ट्रबल को दूर करने के लिए यह पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन मुक्त अर्थात बॉडी के भीतर जो एक्स्ट्रा वायु जमा है, वात संबंधी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। जंघा का दबाव पेट पर डालें, श्वास को बाहर निकालते हुए ठुड्डी या माथे को घुटने से लगाएंगे। दूसरे पैर से अभ्यास। दोनों पैरों से इसके बाद हम अभ्यास करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथ 180 डिग्री में। मरकट यानी बंदर। बंदर किस प्रकार से दाएं बाएं अपने शरीर को मरोड़ते हुए पाचन तंत्र को हिलाकर रख देता है, मंथन कर देता है आपके उदर का। तो पेट में जब दाएं और बाएं करने से जब प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो भीतर की ओर जितने भी विकार हैं वो धीरे धीरे दूर होते हैं। बॉडी के या पेट के जो टॉक्सिन्स हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से बाहर की ओर निकल जाते हैं, निष्कासित हो जाते हैं। तो दोनों पैरों में, घुटनों में कंधों के समान अंतर करते हुए सबसे पहले पैरों को दाईं तरफ झुकाएं
और सिर को विपरीत दिशा में बाईं तरफ ले जाएं। श्वास को भीतर की ओर रोकें। 2, श्वास बाहर निकालते हुए बीच में आएंगे। 3, पैरों को बाईं तरफ, गर्दन को दाईं तरफ। जिनकी कमर में दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत उपयोगी है यह मरकट आसन का अभ्यास। मेरुदंड को लचीला बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। श्वास चक्र बीच में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सामान्य स्थिति, विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे हम सेतु बंधासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। श्वास को भीतर की ओर भरते हुए तल पैर और कंधों के बल पे नितंब को पूरा ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए नीचे, विश्राम। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। मेरुदंड को सीधा रखते हुए सीधे बैठते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ें। श्वास का बाहर की ओर आना, पेट का अंदर की ओर जाना, दोनों क्रियाएं साथ साथ। कपालभाति का अभ्यास शरीर के सारे विकारों को दूर कर देता है। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालते हैं तो बॉडी की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर की ओर निकल जाती है। शरीर के सारे रोग, शरीर के सारे दोष श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल जाते हैं। और अभ्यास करते समय ऐसा शिव संकल्प लेकर अभ्यास करें कि स्वतः ही श्वासों के साथ मेरे शरीर की सारी बीमारियां दूर हो रही हैं। जैसा विचार वैसा प्रभाव। अच्छा विचार करके अभ्यास करेंगे तो उसका प्रभाव भी आपके शरीर को अच्छा ही प्राप्त होगा। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास करें और बच्चों को 5 मिनट अभ्यास करवा सकते हैं। लेकिन रेगुलर बेस पे श्वासों के साथ एक रिदम में लयबद्ध होते हुए अभ्यास करें। लीन हो जाएं अपनी श्वासों के साथ।
मीशो पर टॉप क्लास जैकेट विकल्प करें। फेस्टिव लुक के लिए गोल्डन स्टाइल, लेडीज पैकिंग के लिए वेस्टर्न स्टाइल, आकर्षक कीमतें, बढ़िया कमीशन की गारंटी, बिना डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी। पूरी एकाग्रता, पूरा कंसंट्रेशन श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रखें। जब लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हैं तो श्वास स्वतः ही भीतर की ओर भी जाता है, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं होता। हमारा ध्यान लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहता है। आप देखिए, पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर आएगा। यह क्रिया लगातार करनी है।
विश्राम। और अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं रहे। पहली अंगुली ललाट के ऊपर, मध्यमा को आँख के मूल भाग पर, शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए ओम का गुंजन करेंगे। तीन बार उद्गीत प्राणायाम। प्रणव ध्यान की स्थिति में अपने पूरे ध्यान को श्वास प्रश्वास की क्रिया पर एकाग्र कर लें। मन में बिल्कुल शांति, अपने आप को तनाव मुक्त करते हुए, विचार मुक्त करते हुए अपने प्रभु में लीन कर लीजिए और जगत के कल्याण के लिए, इस संसार के कल्याण के लिए, इस सृष्टि की कल्याण के लिए प्रार्थना करें। हथेलियों का घर्षण करें। दोनों आंखों को ढकते हुए आंखों को कोमलता से खोलिए। एक बार फिर से पामिंग की क्रिया। चेहरे की मालिश। और अंत में तनाव मुक्त करते हुए प्रसन्नता के साथ खुलकर ठहाका लगाकर हंसेंगे। फेफड़ों का पूरा व्यायाम होता है। चेहरे पर एक एक मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं, तो झुर्रियों में समय के साथ जो झुर्रियां आती हैं वे आगे की ओर खिसक जाती हैं, आसानी से नहीं आती हैं। तो खुलकर आप ठहाका लगाकर हंसिए और अपने आप को तनाव मुक्त कीजिए। और शांति पाठ के साथ आज के सत्र को विराम देंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम।